कोई पार्सल भेजा जाता है तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए पटेल एक्सप्रेस के साथ समझते हैं कि एक पार्सल की पूरी यात्रा असल में कैसी होती है। हम सब बस एक पार्सल काउंटर पर दे आते हैं और ये मानकर चलते हैं कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन उस पहुंचने के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया काम कर रही होती है। सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास है पटेल एक्सप्रेस। ये एक ऐसी प्रोफेशनल कुरियर सर्विस है जिसका पूरा काम सिर्फ 3 शब्दों पर टिका है: तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद। और इन्हीं 3 सिद्धांतों पर इनकी पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हर पार्सल की यात्रा का पहला कदम होता है बुकिंग और पैकिंग। ये वो स्टेज है जहां से सारा एक्शन शुरू होता है। देखिए, प्रोसेस को ना बहुत ही सिंपल रखा गया है। कस्टमर अपना पार्सल लेकर ऑफिस आते हैं या फिर कांटेक्ट करते हैं। वहां पार्सल का वजन और बाकी डिटेल्स चेक होती हैं और बस सबसे कम रेट पर बुकिंग कर दी जाती है। मतलब कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं, एकदम सीधी और सरल प्रक्रिया। बुकिंग तो हो गई, पर असली काम तो अब शुरू होता है, पैकिंग का। और यहाँ पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। बबल रैप से लेकर मजबूत बॉक्सेस और एकदम प्रॉपर सीलिंग, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मकसद तो एक ही है, ये पक्का करना कि पार्सल अपने पूरे सफर के दौरान बिल्कुल सेफ रहे। तो अब पार्सल अच्छी तरह से पैक हो चुका है और अपनी यात्रा के लिए एकदम तैयार है। अब ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में एंटर करता है, जहां इसका असली सफर शुरू होता है, यानी एक हब से दूसरे हब तक। पैकिंग के ठीक बाद पार्सल को सबसे नज़दीकी हब पर भेजा जाता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपना काम करती है। हर पार्सल को स्कैन किया जाता है, उसकी जानकारी सिस्टम में एंटर होती है और फिर उसकी मंजिल के हिसाब से उसे अगले हब या शहर के लिए रवाना कर दिया जाता है। सब कुछ एक सटीक सिस्टम के तहत। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर डिलीवरी बहुत लंबी दूरी की हो तो स्पीड कैसे मेंटेन होती है? खैर, इसका जवाब है हवाई परिवहन। जी हाँ, पटेल एक्सप्रेस एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है ताकि पार्सल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कम से कम समय में पहुंच सके। तो पार्सल अब तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, चाहे सड़क से हो या हवा से। ऐसे में एक और सवाल उठता है, इतने लंबे और मुश्किल सफर में इसकी सेफ्टी की गारंटी कैसे ली जाती है? और इसका जवाब है लगातार निगरानी। सफर के हर एक मोड़ पर पार्सल को ट्रैक और मॉनिटर किया जाता है। बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक पार्सल हमेशा सिस्टम की नज़रों में रहता है, जिससे सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बनी रहती हैं। कई पड़ावों को पार करने के बाद पार्सल आखिरकार अपनी मंजिल वाले शहर में पहुंच ही जाता है। अब इस सफर का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, यानी फाइनल डिलीवरी। जैसे ही पार्सल मंजिल वाले शहर में पहुंचता है, सबसे पहले उसे एरिया के हिसाब से अलग किया जाता है। फिर इसे डिलीवरी बॉय को दे दिया जाता है, जो इसे सही पते पर सुरक्षित पहुंचाता है। और जैसे ही डिलीवरी पूरी होती है, सिस्टम में कंफर्मेशन अपडेट हो जाता है और बस इसी के साथ ये सफर पूरा होता है। तो ये थी एक पार्सल की पूरी कहानी, शुरू से लेकर आखिर तक। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब किस वादे पर काम करता है। पटेल एक्सप्रेस का पूरा ऑपरेशन असल में कुछ बहुत जरूरी स्तंभों पर टिका है। एकदम तेज सर्विस, पार्सल की सेफ हैंडलिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और ये सब कुछ मिलता है सबसे कम रेट्स और एक भरोसेमंद सर्विस के वादे के साथ। तो आखिर में पूरी कहानी इन्हीं 3 शब्दों पर आके खत्म होती है। अगली बार जब कोई पार्सल भेजे या किसी से मंगवाए तो शायद इसके पीछे की इस पूरी व्यवस्थित और मेहनत भरी यात्रा को भी याद रखा जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये एक वादा है जिसे पूरा किया जाए।